हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज की अपनी इस रीडिंग में आप सब देखेंगे। आप सबको पता चलेगा आपके पार्टनर के बारे में। आपको पता चलेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज 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 देर रात आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। तो सेक्सुअली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है गाइस। आज के इस वीडियो में आप सबको जो है सारी चीज़ें मैं आप सबके सामने रखूँगी। आप सबके सामने मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको बताऊँगी कि हाँ, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या कुछ फील करते हैं देर रात, और वो भी सेक्सुअली। एंड सेक्सुअल चीज़ें अगर यहाँ पे निकल के आएंगी तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ऐसे ये रीडिंग जो है किसी भी दिशा में जा सकती है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये रीडिंग जो है एनर्जी के बेस पे की जाती है, ना कि कार्ड के बेस पे, ठीक है। तो यस, इस रीडिंग को मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। एंड आप सबको ये भी कहूँगी कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। सो इस बात का पूरा 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 ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो जिनको चाहिए ऑफकोर्स आप ले सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ बातें बता दूं जो कि आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको आंखें बंद करके, ठीक है, अपने पार्टनर को याद करना है, ठीक है। मन में 3 बार या 7 बार नाम लेना है उनका, और उनको दिल से याद करना है। कोई भी दिल में गिले शिकवे करवाहट हैं हटा दीजिएगा, तब ये रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। नफरत से इस रीडिंग को देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और वो वाइब आपसे मैच भी नहीं करेगी, ठीक। तो इसलिए पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये सारी चीज़ें आप करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फोकस करिएगा एंड इस रीडिंग के ऊपर आप सब जो है मैं कहूँगी कि आप सब पॉजिटिविटी के साथ, फुल पॉजिटिविटी के साथ ये जो रीडिंग है इसको देखिएगा। चलिए अभी ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैंडल को लाइट करूँगी, आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। सो ध्यान कर सकते हैं अब आप अपने पार्टनर का। ओके, आई होप आप सबने ध्यान किया होगा, आई होप आप सब ध्यान कर रहे होंगे एंड आप बिना गिले शिकवे के आप सब अपने पार्टनर को याद कर रहे होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है सबसे पहले तो कि आपके और आपके पर्सन के बीच में, देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पर्सन आपसे बताना नहीं चाहते अभी फ़िलहाल। ये पर्सन अभी आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी परेशान है आज, मेंटली बहुत परेशान है। मेंटली परेशानी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। बहुत ये पर्सन ना मेंटली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं।
स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी रहती तो कह सकते थे कि चलो ठीक है, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बट यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ साथ मुझे थोड़ा सा ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपके पर्सन को मैनेज करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के आपके पर्सन खटक रहे हैं। इनके मन में कुछ खटक रहा है, ठीक है, इनके मन में कुछ खटक रहा है, इनके दिल में कुछ खटक रहा है। आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, मैं मानती हूँ कि पर्सन बहुत प्यार करते हैं। बहुत डीपली ये पर्सन इतने अटैच है ना, इतने अटैच हैं कि ये अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगी या ये अटैचमेंट कम हो जाएगी या क्या होगा, ये पर्सन को नहीं पता है। बट ये पर्सन अटैच है, आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ बातों को लेकर के बहुत इग्नोर करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि इनको ना आपको लेकर के कुछ बोलते हैं, ठीक है, जो कि सही नहीं होता है और जिस बात को ये पर्सन इग्नोर करते हैं। ये पर्सन के कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इनको चिढ़ाते बहुत ज़्यादा हैं, जो नेक्स्ट लेवल पे चिढ़ाना है वो दिख रहा है मुझे। ये पर्सन का मस्ती मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ अभी फ़िलहाल मस्ती करना चाह रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपको चाहते हैं कि आप इनके साथ इनकी बाहों में आ जाओ, आप इनको जो है ना वो दो जो कभी आपने किसी और को ना दिया हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे खुल के बातें नहीं कर रहे हैं अभी इस समय। मन में भी कहीं ना कहीं कुछ अपने आप को बोल रहे हैं कि नहीं चुप रह तू, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसा तू चाहेगा वैसा नहीं होगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा। तो दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। दिल में अलग की बात है, दिमाग में अलग की बात है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ कहना भी है आपके पर्सन को, कुछ करना भी है आपके पर्सन को, लेकिन ये पर्सन कुछ करके कुछ भी करके ये शांत नहीं रह पा रहे हैं, शांत नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। ये पर्सन के अंदर दिखता है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करने पे उतर आए हैं, बहुत बदमाशियाँ आपके पर्सन करने लगे हैं। बहुत कुछ उम्मीद है आपके पर्सन को आपसे, बहुत सारी बातों को करना है, बहुत कुछ चीज़ों को करना है और लगता है जैसे कि अब ख्याल सिर्फ और सिर्फ आपका है। अगर आप किसी संशय में थे
तो आप वहाँ से निकल जाओ। अब ख्याल सिर्फ आपका है। अगर कोई थर्ड पार्टी भी रही है तो आज अभी इस समय कोई थर्ड पार्टी का ख्याल आपके पर्सन के दिल में दिमाग में नहीं आ रहा है। ख्याल है तो सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका ख्याल आ रहा है इस पर्सन को, और उसी ख्याल में आपके पर्सन डूबे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उन्हीं ख्यालों में ये पर्सन मुझे डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी बातों को सोच के, आपकी बातों को समझ कर आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के डिटेल में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। डिटेल में ये बातें सोच रहे हैं, डिटेल में ये बातें कर रहे हैं। कुछ बातों को सुनने से पहले समझना चाहते हैं। सॉरी, मैं कल से रीडिंग कर रही हूँ और कल से जो भी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ ना, मेरा थ्रॉट चक्र ब्लॉक होने लगता है। आपके पर्सन को जो बोलना है वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। जो पर्सन आपके बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। यहाँ से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बहुत कुछ कहना है आपके पर्सन को, लेकिन मीडियम लेवल पे धीरे धीरे करके ये डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं उससे डिस्कस करूँ कि ना करूँ, मैं उससे बातें करूँ कि नहीं करूँ, मुझे उससे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कहना ठीक भी होगा कि नहीं ये भी आपके पर्सन सोच विचार कर रहे हैं। अंदर ही अंदर जैसे कि एक होता है ना कि बेचैनी फील होती है मुझे, अंदर से बहुत बेचैनी फील होती है, अंदर से बहुत ज़्यादा बेताबी फील होती है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई आपके पर्सन और आपके बीच में जो एक खालीपन सा है, वो खालीपन सी एनर्जी मुझे फील होती हुई दिखाई दे रही है। खालीपन है आपके पर्सन के अंदर। मन में एकदम खालीपन सा भरा पड़ा है, खाली सी एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि भाई अब मुझसे ना हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, या अब मैं नहीं कर सकती हूँ। जो भी करना है वो तुम्हें करना है, जो भी करना है वो तुम करोगे या करोगी, है ना। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में छोटी मोटी बातों पे बहस हो सकती है। छोटी मोटी बातों पे कोई पुरानी सी बहस मुझे नज़र आ रही है। कुछ पुराना सा मुझे दिख रहा है, जो बहस बहुत पहले हो चुकी है, उस बात को लेकर के पर्सन आज रिग्रेट फील कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन का नज़र आता है कि ये पर्सन को ना बहुत बातें सुननी भी पड़ी हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि बहुत बातें सुननी भी पड़ी हैं। बहुत बातों को लेकर आपके पर्सन बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत बातों को लेकर के आपके पर्सन ऐसा सोच विचार कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो हुआ है, जैसे हुआ है, आपके पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो, इग्नोर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत टाइम इग्नोर किया है ऑलरेडी। इस पर्सन ने बहुत बार इग्नोर किया है। मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि बहुत बार इग्नोर किया है, और इग्नोरेंस इतना ज़्यादा रहा है ना कि समझ नहीं आता कभी कभी आपके पर्सन को कि भाई इतना ज़्यादा क्यों इग्नोर किया जा रहा है।
ठीक है। आपके पार्टनर को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, आपके पार्टनर को जानने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा ये पर्सन इधर उधर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा ये पर्सन को लगता है कि भाई मैं जो है ना कुछ भी करूँ, कुछ भी सोचूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके पर्सन को लगता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आप इनके बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रूठे हुए मुझे नज़र आ रहे हो। रूठे हुए हो क्यों, ऐसी एनर्जी है। देखो आपके अंदर एक कमी ये है कि आपका पर्सन जब भी गुस्सा होता है, आप दोनों के बीच में जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप मनाने जाते हो, चाहे उस पर्सन की गलती क्यों ना हो, बट सबसे पहले सॉरी आपको ही बोलना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि ये पर्सन आपको सॉरी कभी नहीं बोलेगा या नहीं बोलेगी। दोनों जुड़ के रहना चाह रहे हैं, दोनों के अंदर वो जुड़ाव मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि भाई आपके पर्सन को क्या और कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि जैसे कि बहुत ज़्यादा एक पागलपंती है ना, तो पागलपंती की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। पागल होते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, पागलपंती की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिखता है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा सा एक होता है ना कि डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा एक जो बात है ना, वो बात आपके पर्सन लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। थोड़ी सी जो बातें हैं ना, वो बातें मतलब आपके पर्सन थोड़े से नाराज़ हैं, ठीक है। कुछ बातों को लेकर के ना आप दोनों के अंदर सिमिलर ईगो इश्यूज़ हैं, ठीक है। ईगो क्लैशेस आप दोनों के बीच में बार बार होते हैं, और इस बीच में ना आपका भी मन उब जाता है कि भाई आखिर क्यों ये इतना ज़्यादा जो ईगो हो जाता है, ये आखिर क्यों बार बार ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं मेरे साथ। आपको ये जानकर काफ़ी हैरियत होगी कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको दुख देकर, तकलीफ़ देकर के कहीं बहुत रिग्रेट फील करते हैं। बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली फीलिंग्स हैं, बहुत रिग्रेट वाले इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर जैसे कि अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि ये समझ नहीं आता है, वो नहीं समझ में आता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ये इनको डांटो नहीं, है ना, आप इनको डांटो नहीं, आप इनको समझाओ कि आप क्या कर रहे हो, आपके इस बिहेवियर से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो कि एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होंगी आपकी, है ना। आपके करीब आना आपके पर्सन अब स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि रात के लगभग 10:45, ठीक है, 10:45, रात के 10:45 में आपका ख्याल जो आता है आपके पर्सन को झकझोर के रख देता है, ठीक है। 10:45, यस। ख्याल जो है दिल में इतना ज़्यादा है कि उसका हिसाब नहीं है, उसका हिसाब बिल्कुल भी नहीं है। एंड यस, आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत जो बातें हैं, वो बातें ऐसी हैं ना कि खतरनाक सी बातें हैं खतरनाक सी बातें, खतरनाक सी एनर्जीज, खतरनाक सा जो एक होता है ना कि बॉन्ड है ना,
तो वो खतरनाक सा बॉन्ड मुझे नज़र आ रहा है। दोनों के अंदर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कि जितना तड़पते आप हो उतना ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर भी तड़प मुझे महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। वो तड़प, वो एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे कि यार ज़िंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, आए तो फिर वो कभी जाए न रब्बा, वो वाली एनर्जी है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना जहाँ पे मैं देखूँ तो भाई आपके और आपके पर्सन का जो नेचर है, देखिए ये नेचर किस लेवल पे मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये नेचर किस तरीके का नेचर है, कैसा नेचर है ये, कि समझ में नहीं आता कभी कभी। कैसा नेचर है कि मतलब इंसान समझ नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है कि क्या करे क्या ना करे कैसे ना करे, है ना। तो ये सब कुछ जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा माइंड को फ्रस्ट्रेट करता है ये सब, ठीक है। तो मन में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है एंड यस, मन की जो फ्रस्ट्रेशन है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। एंड आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं, है ना, वो इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाई प्यार किया तो डरना क्या, है ना, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अब आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई अगर मेरी फैमिली भी अगर एग्री नहीं कर रही है तो मुझे अपनी फैमिली का साथ नहीं देना चाहिए, मुझे उस पर्सन का साथ देना चाहिए जिस पर्सन के साथ मैंने जीने मरने का वादा किया, या जिस पर्सन से मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और आज मैंने उसको अकेला छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं वो जो अकेला दिखता है, वो अकेला जो इंसान दिखाता है कि भाई तुम अकेले हो, या तुम्हारा अकेलापन या तुम्हारा खालीपन, जो मतलब लगता है कि भाई ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होगी, वो चीज़ें नहीं होगी, है ना। तो अकेलापन, खालीपन जो है ना वो मुझे थोड़ा सा आपके पर्सन के अंदर दिखता है कि नहीं, अब ये नहीं होना चाहिए, अब वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेचैन से हैं आपके पर्सन, बेचैन से रह रहे हैं, बेचैन से मन से जो है ना ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेचैन मन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है, वो बेचैन सा है, ठीक है। दो पल में जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि 2 पल में सब कुछ बदल जाएगा। आपके पर्सन को लगता है कि मैं अगर स्टैंड लूँ ना तो 2 पल में सारी की सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, सारी की सारी बातें बदल सकती हैं, हर एक चीज़ चेंज हो सकता है ना। सॉरी, मैंने कहा ना मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है बार बार। भाई ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे नेगेटिविटी भी है ना, क्योंकि थ्रोट चक्र का बार बार ब्लॉक होना भी ठीक नहीं है। एंड आपके पर्सन बताने में भी एकदम एक होता है ना कि बात करने में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पर्सन। तो ऐसी वाली एनर्जी हो चुकी है जहाँ पे आपके पर्सन बात करने के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बात होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, जो थर्ड पार्टी का इशू है, ठीक है, वो तो ख़त्म हो चुका है। और थर्ड पार्टी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं, थर्ड पार्टी से रिलेटेड बातें यहाँ पे नज़र आ रही हैं।
मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे नोटिस करने का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन धीरे धीरे करके कुछ बातों को लेकर के करने वाले हैं, कुछ बातों को लेकर के सोचने वाले हैं, कुछ बातों को लेकर के जैसे एक्शन लेने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। कुछ बातों को लेकर यहाँ पे बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं आपके पर्सन। जो एक होता है ना कि ज़रूरी है भाई, अब नहीं लेंगे कदम तो कब लेंगे, अब आज कदम नहीं उठाया तो कब उठाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके कदमों का उठाना, आपके कदम को उठाना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि भाई आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है एंड बहुत ज़्यादा सोच के समझ के करना पड़ रहा है। जो भी करना है ये काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के आपके पर्सन को करना है। बहुत ज़्यादा सोच कर समझ कर के आपके पर्सन डिसीज़न लेने को रेडी हुए हैं, ठीक है। कि अब आपके तरफ जो भी अपना नेक्स्ट स्टेप है उसको बढ़ाएंगे, तो फाइनली ये पर्सन बढ़ाएंगे, फाइनल होकर ये पर्सन बढ़ाएंगे। फाइनली ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में फाइनली सब कुछ ठीक है और फाइनली जो भी है परफेक्ट है, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा कुछ कर चुके हैं एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में किसी से बात भी कर रहे हैं। कोई फ्लैट वगैरह लेने की भी बात चल रही है यहाँ पे। मे बी ये पर्सन को कोई नया फ्लैट लेना है या कुछ ऐसा, कोई घर या कोई विला ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ है ऐसा जो आपके पर्सन लेते हुए दिख रहे हैं। सो फाइनेंशियली ये पर्सन उस चीज़ में फंसे हुए हैं, वहाँ से निपट कर आपके तरफ आना यहाँ पे इनका बनता है और ये पर्सन आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं तब तो जाके जो है ना ये पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं या रही हैं। क्योंकि अगर ये पर्सन को ये करना ही नहीं होता तो कोई प्लानिंग करता ही नहीं, कोई ये नहीं सोचता कि भाई आप क्या कर रहे हो या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, डजेंट मैटर, है ना। किसी और से क्या मतलब है जब सामने वाला रेडी है या सामने वाले को लगता है कि भाई नहीं ये करना चाहिए, वो नहीं वो करना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना सोचना पड़ रहा है एंड आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर से एक घबराहट यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन घबरा रहे हैं, घबरा के आपके पर्सन को घबरा के आपके पर्सन को ये मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के श्योर नहीं हूँ, अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि मैच्योरिटी है ना, तो वो मैच्योर लेवल पे जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन मैच्योरिटी के साथ एक डायरेक्ट एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपके तरफ से क्या रिएक्शन होगा उसका ये पर्सन नहीं सोच रहे हैं। बस ये पर्सन को है कि मैं उसके तरफ जाऊं, उसके तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाऊं। डजेंट मैटर कि वो हाँ कहती है या ना कहती है, बट मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना है और मैं जाके ही रहूँगा या रहूँगी, ये वाली एनर्जी आ रही है कि ज़िद अंदर से मुझे फील होता हुआ दिख रहा है। ज़िद्दी स्वभाव मुझे नज़र आ रहा है, ज़िद्दी आपके पर्सन हो ही गए हैं। ज़िद इनके अंदर इतनी ज़्यादा है कि उस ज़िद को ना कोई शांत नहीं कर सकता है। तो ज़िद मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ज़िद्दी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई ज़िद यहाँ पे बहुत है, ठीक है। आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से ये ज़िद जो है ना इनके सर पे आ पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे।
तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्लियरली ये एनर्जी दिखाई दे रही है गाइज। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर गाइज। एंड मैं आप सबको कुछ और दिखाना चाहती हूँ जो कि है ये ब्रेसलेट्स, जो कि आपको रोज़ क्वार्ट्ज एंड ग्रीन एवेंचुराइन का ब्रेसलेट है। और भी वैरायटी है मेरे पास ब्रेसलेट्स की जो कि आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है। काफ़ी अच्छे ब्रेसलेट रियल स्टोन आपको मिलेंगे और एनर्जाइज करके मिलेंगे आपके लिए, स्पेशली आपके लिए जो है ना ये चीज़ें मैं बनाती हूँ, स्पेशली मैं बनाती हूँ और इसको एनर्जाइज भी करती हूँ। तो यस, आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, आप ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। ये जो बनवाती हूँ ना मैं ब्रेसलेट्स, मैं ऑर्डर के बेस पे बनवाती हूँ, क्योंकि आप जो अपनी प्रॉब्लम को बताओगे उसके अकॉर्डिंग मैं ब्रेसलेट का जो है स्टोन का मैं चयन करूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपको ये ब्रेसलेट का कॉम्बिनेशन लगेगा या ये ब्रेसलेट लगेगा, ठीक है। उसकी प्राइस ये है, मैं आपको वहाँ पे मैसेज करवा दूँगी, ठीक है। आप मेरी टीम से बात करके आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो आप आज ही मेरी टीम से कनेक्ट कीजिए अपने लिए कोई भी ब्रेसलेट्स या कोई भी पेंडेंट लेने के लिए, ठीक है। मेरे पास रिंग्स भी अवेलेबल है, लेकिन रोज़ क्वार्ट्ज की सिर्फ रिंग मेरे पास अवेलेबल होगी, ठीक है। तो रोज़ क्वार्ट्ज की जिनको रिंग लेनी है वो ले सकते हैं, जो कि ऑक्सीडाइज रिंग होगी, ठीक है। सो यस, अगर आप चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।